लकेन घाट है, एक गेबी मार्ग है, एक पिपीलिका मार्ग है और एक विहंगम मार्ग है। तो जो विहंगम मार्ग है आत्म उपज आकाश की, आकाश में पक्षी एक वृक्ष से उड़कर दूसरे पेड़ की शाखा पर जा बैठते हैं। बीच में क्या है, तालाब है, पहाड़ है या और कोई चीज है, मकान है और कोई भी हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता। वो डायरेक्ट अपने जहां से डाल से उड़े और अगले पेड़ की शाखा पर जा बैठते हैं। ये विहंगम, विहंग कहते हैं पक्षियों को। तो ये पक्षियों का मार्ग है, आत्म उपज आकाश की। अपनी जीव आत्मा में अगर परमात्मा का आप सुमरण करते हैं, परमात्मा से आपकी वृत्ति लग गई, आपकी ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, तो आपका अंतःकरण, आपकी वृत्ति, आपकी सुरति डायरेक्ट कहां जाएगी? इस जगह से उठकर, संसार दशा से उठकर डायरेक्ट परमात्मा में जाकर परमात्मा के साक्षात्कार करेगी, परमात्मा के समीप रहेगी, परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करेगी। यानी अगले अपने मंजिल तक पहुंच जाती। बीच में माया, मोह, परिवार, कुटुंब, कबीला, रिद्धि, सिद्धि, ये सब की तरफ वो देखता ही नहीं। वो तो पक्षी की तरह उड़कर डायरेक्ट परमात्मा में ओतप्रोत, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट परमात्मा से। सुप्रीम पावर जो परम तत्व परमात्मा है, उससे उनका संपर्क है, उसी से जा मिलता है। तो ये विहंगम मार्ग है। दूसरा है पिपीलिका मार्ग है। सुन धरती की बाट, जैसे चींटियां हैं, चलती है, बिल भी खोदती है, परिवार भी बनाती है, बसाती, सब कुछ खाना पीना सब कुछ उनका चलता, नगर बसा रहता। अब चींटी जब अगर ऊपर कोई सामग्री पड़ी हो, भोजन सामग्री, तो उसको सुगंध आ जाती है। उसकी घ्राण शक्ति इतनी तेज होती कि ऊपर बंधा हुआ दूर तक की उसको घ्राण सुगंध आ जाती है। अब वो दीवार पे चढ़ती है, तो दीवार पे चढ़ती तो थोड़ी चढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर चढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर आधे पहुंच गई, फिर गिर जाएगी। फिर भी पिपीलिका मार्ग है, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगी नहीं। वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वो कोशिश करती रहेगी, चढ़ती रहेगी। आखिर चढ़ते 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 वो एक न एक दिन मंजिल पर पहुंच ही जाती। तो पिपीलिका मार्ग है। तो कई साधक लोग हैं, अपनी साधना करते हैं, धीरे धीरे साधना करते हैं। कभी कोई ऐसा कर्म बन जाता है, भ्रष्ट हो जाते, पथ भ्रष्ट हो जाते, चलते चलते रास्ते में रास्ता चूक जाते हैं। कोई जो राजमार्ग उसको चूक जाते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते में पड़ जाते हैं, उजाड़ में चल जाते हैं। कभी फिर उठते हैं, फिर साधना करते हैं, फिर कोई कारण हो गया, फिर गिर जाते हैं। लेकिन गिरते पड़ते कैसे भी और साधना को नहीं छोड़ते, मार्ग नहीं छोड़ते, चलना नहीं छोड़ते, तो एक न एक दिन अपनी राम रटन छाड़े नहीं, हरि ले लागा जाए, पीछे अटके नहीं, कला कोटि दिखलाए, चाहे करोड़ों कलाएं दिखाओ, माया प्रलोभन दो, लेकिन सच्चा भगत होगा, उलझ भी जाएगा तो वापिस उसकी वृत्ति, तो लक्ष्य तो उसका अपनी मंजिल का ही रहेगा। तो वो गुड़ते पड़ते चाहे कैसे भी वो पहुंच जाएगा, एक न एक दिन अवश्य पहुंचेगा। ये पिपीलिका मार्ग है। और एक है गेबी मार्ग। गेबी मार्ग वो होता है जैसे दादू जी महाराज को गेब माई गुरुदेव मिला, अचानक गुरु की प्राप्ति हो जाना, संत की प्राप्ति हो जाना, अचानक परमात्मा की कृपा हो जाना, ये अपने बस की बात नहीं होती। अपन कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं होता, ये सब परमात्मा की लीला होता है। परमात्मा जिस पर कृपा करना चाहता है, दया करना चाहता है, वो दया करता है। तो वो किस समय किस संत का दर्शन करा देगा, कैसा ज्ञान उपदेश दे देगा, कैसा उसको आवास करा देगा, परमात्मा स्वयं भी उसके सामने प्रकट होकर और उनको उपदेश दे सकता है, उनको दर्शन दे सकता है। तो ये गेब का मार्ग, 3 मार्ग है। अब ये तीनों मार्गों में साधक अलग अलग श्रेणी के होते हैं। जिसकी जैसी वृत्ति होती, जो जितनी साधना करता है, जिसके पास जो साधन है, उसके माध्यम से वो चलेगा। अगर किसी के पास कोई साधन नहीं है
और वो केवल कनक दंडवत देते हुए अपनी मंजिल की ओर जा रहा तो भी एक दिन पहुंचेगा, कोई पैदल जा रहा तो पहुंचेगा, कोई साइकिल मोटर गाड़ी से जा रहा तो भी पहुंचेगा, और किसी के पास हवाई जहाज है तो वो हवाई जहाज में यहां से बैठा और वहां पहुंच गया पक्षी की तरह। तो साधन है, तो जैसी साधना करोगे, जैसे आपकी वृत्ति परमात्मा के प्रति जितनी प्रीति और जितना प्रेम होगा, को सूक्ष्म को सहज में, को मर्तक ही वार, को तो सूक्ष्म साधना करता, थोड़ी माला फेरी, थोड़ी साधना के लिए, थोड़ी पूजा पाठ किया और बस ये तीसरी कर ली। को सूक्ष्म को सहज में, कोई सहज में चलता रहता है, पाठ पूजन भी करेगा, पूजा पाठ वगैरह, स्वाध्याय वगैरह, भजन पूजन स्मरण कीर्तन सब तरह का साधन करेगा, सहज में चलता रहेगा, वो भी पहुंचेगा एक दिन, उसको भी मंजिल मिलेगी। और कोई जो है बिल्कुल बैठ ही जाता है कि प्रभु अब तो आना ही पड़ेगा, प्राणों को ही रोक के बैठ जाएगा तो पलक में परमात्मा प्रकट हो जाएगा, उसको देरी नहीं लगेगी, प्रेम से नाचने लग जाएगा, प्रेम से नाचने लगा कि परमात्मा उसी समय पलक में ही प्रकट हो जाएंगे। तो ये अपना अपना साधन है, अपनी अपनी भजन की एक साधना की जो कसौटी है और अपना अपना साधन भजन है, ये आपके ऊपर ही है। अब आप जैसा करना चाहो तो कोई लकेन घाट, इस घाट को, उस ब्रह्म तत्व के घाट को, जो परमात्मा का पार जो घाट है, इस भवसागर के पार जो परमात्मा का घाट है, उस घाट को कोई कोई जानता है, कोई कोई पहुंचता है। आत्मबोधि अनुभवी साधु निरपक होए, दादू राता राम सो रस पीवेगा सोए। आत्मबोध अनुभव साधु निरपक होए। आत्मज्ञानी महापुरुष जो साधना करते हैं तो उन साधकों को और संतों को, महापुरुषों को अनुभव होने लग जाता है। और जो निरपक्ष होगा, भेदभाव से रहित होगा, अनुभव भी उसी को होगा, आत्मा का बोध उसी को होगा। जब महात्मा बुद्ध खूब साधना की, खूब शरीर को कष्ट दिया, लेकिन बोध नहीं हुआ, और जब उन्होंने सहज मार्ग अपनाया, सहज मार्ग अपना कर बैठ गए और परमात्मा एक निराधार होकर परमात्मा का सहारा लिया, उसी समय उनको बोध भी हो गया। इसी प्रकार अपने जीव आत्मा में बोध कब होगा कि संत महापुरुषों का सत्संग करते करते और धीरे धीरे उस सत्संग के अनुसार जीवन को धारण करके और उसके अनुसार साधना करेंगे तो अनुभव भी होने लग जाएगा। और भेदभाव मिटाकर संसार में या परमात्मा में या किसी में भी भेदभाव न करके अभेद होकर परमात्मा से, अगर बाढ़ मात्र का भी परमात्मा से अंतराय रहेगा तो अभेद नहीं होंगे, अनुभव नहीं होगा। दादू राता राम सो रस पीवेगा सोई, जो परमात्मा में रतमत है वही तो उस अमृत रस का पान करेगा। प्रेम भक्ति जब उपजे निश्चल से समा, दादू पीवे राम रस सदगुरु के प्रसाद है। इसलिए अंतःकरण में जब तक प्रेमा भक्ति उत्पन्न नहीं होती है तब तक वो निश्चल सहज समाधि कैसे लगेगी, निश्चल परब्रह्म परमात्मा में सहज भावना कैसे बनेगी। और सहज भावना नहीं बनेगी तो सहज समाधि, संतों सहज समाधि भली, तो वो सहज समाधि भी नहीं लगेगी। इसलिए सबसे पहले राम नाम का सुमरण करते हुए उस अमृत रस का पान करो। गुरु जनों के प्रसाद से, दया का प्रसाद, उनकी कृपा का प्रसाद मिल जाए और सत्संग रूपी प्रसाद मिल जाए तो उसको धारण करो, तभी निश्चल सहज समाधि। निश्चल यानी चलायमान नहीं होती है समाधि में, न तो मन चलायमान होगा न इंद्रियां चलायमान होगी। जब एकाग्रता आ जाएगी तो वो समाधि लग गई। प्रेम भक्ति जब उपजे पंगुल ज्ञान विचार, दादू हरि रस पाए छूटे सकल विकार। और जब अपने अंतकरण में, मन में प्रेमा भक्ति पैदा हो गई तो ये मन पंगुला हो जाएगा। पंगुल ज्ञान विचार, और जो ज्ञान है, विचार है, ये परमात्मा के विचार होने लग जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, मन पंगुला हो जाएगा। दादू हरि रस पाइए छूटे सकल विकार, फिर तो उस राम नाम के रस का पान करते हुए और सब विकारों से मुक्त हो जाएंगे। दादू बंज भी आई आत्मा उपजा आनंद भाव, सहशील संतोष प्रेम मगन मन राव।
जो साधक महापुरुष होते हैं, साधना करने वाले संत महापुरुष, उनकी आत्मा में जब एक परमात्मा का ही सुमरण रह जाता है और परमात्मा का सुमरण करते करते गुरु ज्ञान द्वारा और आत्म स्वरूप परमात्मा को अपनाकर और जब परमात्मा के भजन में लीन हो जाते हैं तो इस जीव आत्मा के अंदर क्या पैदा होता है? 7 प्राण। बंज भी आई आत्मा। ये आत्मा क्या बांझ है? जैसे संसार में कोई बांझ स्त्री के कोई संतान नहीं होती, उसी प्रकार इस आत्मा के भी कोई संतान नहीं होती है। लेकिन सतगुरु की कृपा से, सतगुरु सत्संग देकर, उपदेश देकर और परमात्मा का बोध कराते हैं और इस जीव आत्मा में क्या पैदा होता है? ज्ञान। ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न होता है। ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र इसके पैदा होता है। तो ये आत्मा ब्याही है तो इसके क्या पैदा हुआ? ज्ञान पैदा हुआ। और अगर परमात्मा का ज्ञान पैदा हुआ तो बड़ा आनंद होगा, क्योंकि संसार में अगर किसी बांझ है उसके अगर बेटा हो गया तो वो तो बड़ा उत्सव मनाएगी, बड़ा आनंद मनाएगी। उसी प्रकार अपनी आत्मा बांझ है और इस आत्मा के ज्ञान उत्पन्न हुआ इस आत्मा में, तो हमें बड़ा आनंद आएगा, उस परमात्मा के अनुभव का आनंद आएगा। सहज, शील, संतोष, सत। और जो पुत्र उत्पन्न हुआ तो क्या क्या लेके उत्पन्न हुआ? सहज भाव, शील, संतोष, सत्यता, प्रेम, भक्ति, सेवा, सुमरण। जब इतने वो लेकर पैदा हुआ है, उसके साथ पैदा हुआ है, क्योंकि ज्ञान तो इन्हीं के द्वारा तो होगा, इसी के साथ तो ज्ञान होगा और ये चीजें होगी जब भी तो वो ज्ञान है। अगर जिसमें सहज भाव नहीं, शीलता पवित्रता नहीं, संतोष भाव नहीं, सत्यता नहीं, प्रेमा भक्ति नहीं, ज्ञान सुमरण नहीं है, तो वो ज्ञान काहे का होगा? वो ज्ञान भी किस काम का होगा? इसलिए इस आत्मा में ये ज्ञान, ये गुण पैदा हुए हैं। जब हम उजड़ चालते तब कहते मार्ग माए, दादू पहुंचे पंथ चल के यूं मार्ग नाए। संसार तो निंदा करने में कभी नहीं चुकेगा। आप अच्छा करोगे तो निंदा करेगा और बुरा करोगे तो निंदा करेगा। अच्छा करोगे तो ईर्ष्या करेंगे लोग, तुम्हारे साथ वाले, परिवार वाले, संसार वाले ईर्ष्या करने लग जाएंगे, निंदा करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे। और अगर आप बुरा कर रहे हो तो उसकी निंदा करना तो स्वाभाविक है, करेंगे ही करेंगे। तो जब हम संसार में, संसार के कर्मों में, संसारी प्राणियों के अनुसार चलते थे, उनकी बातों में हाँ मिलाते थे, वो चाहे अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, तो उसके बुरे कामों में हम जब चलते थे तो संसार क्या कहता था कि बहुत अच्छा, अच्छे मार्ग में चल रहा है। और जब हमने गुरु के उपदेश द्वारा ज्ञान धारण करके और हम परमात्मा के मार्ग में चलने लगे, झूठ कपट छोड़ दिया, धोखाधड़ी छल छिद्र छोड़ दिए, विषय वासना त्याग दी, तो संसार के प्राणी हमारे पीछे पड़ गए और कहने लगे कि तुम मार्ग में नहीं चल रहे हो, तुम भटक गए हो। अरे कबीरा बिगड़ गया। जब कबीरा परमात्मा की तरफ चलने लगा तो लोग क्या बोले कि कबीरा बिगड़ गया। तो इसलिए संसारी प्राणी परमात्मा के मार्ग को चलने वाले संतों को क्या कहते हैं कि ये बिगड़ गए, ये मार्ग नहीं है इनका। और संसार में चलो, उनकी बातों में हाँ करो तो कहेंगे कि अच्छा है। तो संसार तो निंदा करेगा, तो उन निंदकों के लिए अपने मन में कोई भी प्रकार का भाव नहीं आना चाहिए। निंदक जो है निंदा करता रहेगा। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी तो अपनी चाल से चलता रहेगा, अपना भजन साधन सुमरण करता रहे। लोक लाज को त्याग करके लोग क्या कह रहे हैं इसकी चिंता नहीं करें। पहले हम सब कुछ किया, भ्रम कर्म संसार है, दादू अनुभव उपजी राते सृजनहार। जब तक हमारी अज्ञान अवस्था रहती है, हमें पता ही नहीं था, बोध ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था, तो हम संसार की और विषय वासना में चलते रहे। हम संसार को ही सत्य मानते रहे, परिवार के संबंधों को
घर परिवार के माया मोह को हम सत्य मानते रहे, उसी भ्रम कर्म में और वैसे ही काले कर्मों में हम उलझे रहे, हमें बोध ही नहीं था। लेकिन जब गुरु ज्ञान के द्वारा अनुभव उत्पन्न हुआ तो हम परमात्मा में चलने लगे, परमात्मा के मार्ग को अपना लिया। सोई अनुभव सोई उपजी, सोई शब्द तत्सार है, सुनता ही साई मिले मन के जाए विकार है। तो इसलिए अनुभव उपज उसी को सत्य मानते हैं कि जिसके उत्पन्न होने से, जिस ज्ञान के उत्पन्न होने से हमें परमात्मा का अनुभव हो, परमात्मा का ज्ञान हो, परमात्मा के मार्ग में चलने की हमारी प्रवृत्ति हो। और शब्द भी हम उन्हीं को सार रूप मानते हैं कि गुरु के द्वारा जो सुने हुए शब्द हैं वो उस परमात्मा को सार को बताने वाले हो, तो उन्हीं शब्दों को ग्रहण करो। सुनता ही साई मिले, अगर उन संतों को, उन शब्दों को सुनेंगे तो उन शब्दों के सुनने से ही, परमात्मा को सुनाने से ही, परमात्मा को पुकारने से ही परमात्मा मिल जाएगा। और उन शब्दों को धारण करने से उस ज्ञान के द्वारा हमारे मन के विकार भी चले जाएंगे। पार ब्रह्म कया प्राण सो, प्राण कया घट सोय, दादू घट सब सो कया विसमृत गुण दोय। तो ये परमात्मा का जो ज्ञान है, ये परमात्मा ने प्राणियों को कहा समझा कर, जो जिज्ञासु जन थे